हेलो स्टूडेंट, नाउ आई एम डूइंग 11.2। बाकी जो उसके बच्चे क्वेश्चन है उन्हें कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। 7th क्वेश्चन है फोकस 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6। अब मैं इसे सॉल्यूशन कर रहा हूं। द फोकस इज 6,0, हमारा फोकस। अब ये 6 है, ये तो एक तरफ तो 0 रहता है, ये तो ये x पे रहता है या y पे, जो हम जिस तरह के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो द फोकस इज 6,0 दैट इज a,0, दैट इज a,0, या तो होता है वो a,0 या -a,0 या 0,a या 0,-a, यही तो है। वी हैव ओनली 4 सिचुएशंस। ओके, द फोकस इज 6,0 दैट इज a,0। आगे, हाँ जी, सो देयरफॉर a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6। और जब ये वैल्यू a हो गई और ये 0 हो गई, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x एक्सिस। जब x एक्सिस, ये पहला वाला x एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट हो गया, इट मीन्स द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x एक्सिस। अब इसकी ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, क्योंकि यहां पर पॉइंट आएगा 6,0, ये हमें पहले से पता लग गया, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, y² इक्वल टू 4ax, ये होती है। एंड डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी x इक्वल टू -a। सही है, ये हो गया क्वेश्चन। पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6। अब यहां a इक्वल टू 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 6 रखो तो 6 इंटू 4 24, तो आंसर आएगा 24x। इसका आंसर आएगा y² इक्वल टू, ये देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6 था, सो y² इक्वल टू, यहां से यहां रखा, 4 इंटू 6 इंटू एक्स, y² इक्वल टू 24x। सिंपल है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। आगे देखो, चले आगे देखते हैं। इसके मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला गिवन फोकस इज 0, -3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 3। अब मैंने जानबूझकर फिगर बनाई है, 0, -3 कहां आएगा, ये नीचे आएगा, ऐसे, ये ऐसे भाई 0 है, पहले ये वाली लाइन 0 है, ये 0 है। अरे कहां गया, कहां चला गया, हाँ जी, देखिए, कहां चला गया यार, ये क्या हो रहा है इसे। हाँ जी, अब हाँ, मैं कौन सा कर रहा था, ये वाला। हाँ जी, अब मैंने देखा है द फोकस इज 0, -3, तो 0, -3 का यहां आएगा, तो ये हो गया 0, a लिखा है मैंने जानबूझकर। द फोकस इज 0,3 दैट इज 0, -a, तो ये कहां आएगा, नीचे, तो ये पैराबोला बना यूं, ये यूं, और जब ये पैराबोला बना, देयरफॉर यहां से
क्या हो रहा है? हाँ जी, therefore a equal to 3 and the axis of the parabola is y axis. ये आपको दिख ही रहा होगा कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है? ये y एक्सिस है, ये रहा। तो व्हेन एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y एक्सिस, तो इसे क्या इक्वेशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो पुट a इक्वल टू 3, ऊपर 3 निकाला है तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहां से यहां आए -4 इंटू ए की जगह 3 एंड y, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y। हमारे पास, दोबारा समझो, हमारे पास सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला हैं जो कोर्स में। 1, ये 1, इसमें होता है a,0, ये इधर गया सेकंड, इसमें होता है -a,0, ये थर्ड, इसमें होता है 0,a, और ये फोर्थ, इसमें होता है 0, -a। तो ये ऐसे है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलें जी। हाँ, आगे देखिए, आगे 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला गिवन वर्टेक्स 0, 0, फोकस -2, 0। मैं यहां से स्टार्ट, एज द फोकस इज f -2, 0, दैट इज -a, 0। तो अब इसे कंपेयर कर लो, तो a कितना हो गया? 2, क्योंकि ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, a हो गया 2। अब हमारा फोकस है -2, 0, तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे बना, पता ही लग गया आपको। एंड एक्सिस, एंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस, क्योंकि ये यूं बना है तो एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस। व्हेन इट इज पैराबोला इज ऑन दिस साइड, जहां पर मैं डॉट लगा रहा हूं, मैं बार बार डॉट लगा रहा हूं, जब पैराबोला का फोकस इधर हो जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, तो इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये होती है। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहां आ गया, मैं यहां आ गया, तो y स्क्वायर इक्वल टू -4x, पुट a इक्वल टू 2, तो क्या हो गया? y स्क्वायर, यहां से यहां आए, -4 का 4, a का 2 और x का x, सो y स्क्वायर इक्वल टू -8x इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ठीक है, आगे देखना जी। मैं 11th कर रहा हूं, 11। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो ऊपर ही लिखा है वर्टेक्स 0, 0 पासिंग थ्रू 2, 3। हमारे जो कोर्स है उसमें सब में वर्टेक्स 0, 0 है, उसकी तो फिक्र ही नहीं करनी। पासिंग थ्रू 2, 3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब कह रहा है एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो जब अलोंग एक्स एक्सिस होता है, या तो ये फिगर है जो मैंने बनाई है, या ये फिगर है, ये फिगर। इस फिगर के लिए आंसर है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इस फिगर के लिए है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये अब हमें देखना है कि जो रेड कलर वाला सही है या ब्लैक कलर वाला सही है पैराबोला। अब दोबारा पढ़ रहा हूं, वर्टेक्स 0, 0, दोनों की वर्टेक्स 0, 0 है, पासिंग थ्रू 2, 3। अब देखिए 2, 3 कहां आएगा? ये रहा 2 और ये रहा 3, ये इधर आ रहा है 2, 3। जब ये 2, 3 इधर आ रहा है तो ब्लैक वाला पैराबोला हमारे लिए सही है, रेड वाला नहीं है। अगर मैं रेड वाले से भी करूंगा तब भी सही हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन सा सही है? ब्लैक वाला। कौन सा सही है? ब्लैक वाला। ठीक है, अच्छा। As the axis of the parabola is y axis, therefore
देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, या तो होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब हमें डिसाइड करना है कि फर्स्ट वाला होगा और यस है। अभी मैंने डिसाइड कर दिया था, मैं दोबारा कर रहा हूं। ये जो ब्लैक वाला ये है, ये वाला ब्लैक जो दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये वाला जो है ये वाला है माइनस वाला। अब उसने एक हिंट दिया है, द पैराबोला इज पासिंग थ्रू 2 3, तो ये रहा 2 और ये रहा 3, तो ये पॉइंट, अब ये पॉइंट इधर आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है, रेड में नहीं आ रहा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा है जी, ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला कौन सा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो करो जी, करो। बट इट पासिस टू 2 3 एंड 2 3 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी समझाया, ये रहा 2 3। जब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। अब दिस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज पासिस थ्रू 2 3। जब ये पासिस थ्रू 2 3 हो रहा है, तो मैंने कहा पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 रखें जी, रखो रखो जी, ये यहां आ गए, यहां आ गए, तो रखो। y कितना है 3, तो 3 स्क्वायर, 4 का 4, a का a और x के प्लेस पे 2, तो क्या आया 9 इक्वल टू 8a। अगले में मैंने करा होगा a इक्वल टू 9/8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9/8। नेक्स्ट पेज पे शायद ये कराओ, देखें, हाँ जी, ये, हाँ ये रहा, ये रहा a इक्वल टू 9/8। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये है, ये है, यही है। तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 4 का 4 यहां से आए, a के प्लेस पर 9/8 और x के प्लेस पर x, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 1 4 4 2 8, तो क्या आया 9x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x इज द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी कर देते हैं, आज तो बहुत कम काम हो रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है 12th, find the equation of the parabola whose vertex is 0 0 and it is passing through 5, 2 and symmetric with respect to y axis। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले मैं सिमेट्रिक का मतलब बता दूं। जब कह रहा है ये कह रहा है सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो एक तो मैंने ये बनाया हुआ ब्लू पैराबोला, ये सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस है, तो देखो इस तरफ मेरे अपने हाथ के लेफ्ट हैंड साइड में और अपने राइट हैंड साइड में एक जैसा है। व्हेन दिस इज सेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एंड राइट हैंड साइड ऑफ वाई, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस। या तो फिगर ये हो सकती है या फिगर ये भी हो सकती है, वो मैंने नीचे बनाई है। तो फिगर ऊपर वाली भी हो सकती है ब्लू और नीचे वाली भी रेड भी हो सकती है, क्योंकि सिमेट्रिक वाई एक्सिस है। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई, इधर भी सेम इधर भी सेम वाई एक्सिस की। अब चलो मैं कर रहा हूं, एज द पैराबोला इज सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जब ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस, तो मैंने अगली लाइन में लिखा होगा द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये लिखा होगा। या तो ये 4ay है या -4ay है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आगे देखना, ये आ गया, ये यहां आ गया। The equation of the parabola is either x square equal to
4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब क्वेश्चन क्या है, बट इट पासिस थ्रू 5 2। अब 5 2 का है, मैंने फिगर में दिखाया, मैं इसे छोटा कर दूं, ये रहा पॉइंट 5 2, ये 5 2, ये 5। जब ये 5 2 ऐसे है और ये सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस है तो ये यूं बनेगा, ये यूं बनेगा। अगर ये 5 माइनस 2 होता तो ये नीचे बनता। मैं दोबारा कर रहा हूं, एज इट इज सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। सही है, बट इट पासिस थ्रू 5 2 एंड 5 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे हो रहा है, ये रहा 5 2, ये रहा, ये। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये है जी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्या है जी? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सही है। अब वो कह रहा है इट पासिस थ्रू 5 2, तो पुट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2। पुट करो जी, यहां से यहां पुट करो। एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर, 4 का 4, a का a, y का 2। 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू 8a, a इक्वल टू 25 अपॉन 8। सही है, a आ गया। अब तो कुछ करना नहीं, यहां आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ a इन 1, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a। 1 क्या था दिखाऊं, कहां है भाई 1? ये रहा 1, ये रहा 1। हाँ, कहां गया? ये रहा 1। पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 4 का 4, a का 25 अपॉन 8 और y का y। अब ये 4 से काट दो, 4 1 4, 4 2 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25y और नीचे 2 है, दिख नहीं रहा, ये अब दिख गया, अब ये दिख गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। ये हमारा 11.2 हमारा एंड हो गया। अब मैं 2-3 चीजें और बता दूं इसमें। हाँ जी, जब हम कर रहे हैं हमारे पास 4 सिचुएशन है। नंबर 1 ये इसकी है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये है नंबर सेकंड, ये नंबर सेकंड। ये है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये नंबर सेकंड। ये नंबर थर्ड, इसकी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। कितनी हो गई? 3। और ये नंबर 4 है, ये और इसकी कहां लिखूं? नीचे लिख देता। इसकी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। हमारे पास 4 सिचुएशन है, बस इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए। थैंक यू।